क्रिस्टोफर नोलन। हम जब भी ये नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में कई मूवीज़ आ जाती हैं, जैसे कि इंटरस्टेलर, द डार्क नाइट की ट्रिलॉजी, इंसेप्शन और टेनेट जैसी कई मूवीज़। इन सभी मूवीज़ को देखकर यही लगता है कि ये किसी जीनियस ने बनाई हैं, और वो जीनियस कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर नोलन ही है। तो आज हम क्रिस्टोफर नोलन की बनाई हुई मूवीज़ के बारे में जानेंगे, जिसको बनाने में क्रिस्टोफर नोलन को बहुत सालों की मेहनत लगती है, और इतनी मेहनत ही ऑडियंस को लगती है थिएटर्स में वो मूवीज़ को समझने के लिए। ज़ाहिर सी बात है, जब एक जीनियस मूवी बनाता है तो उसको समझने के लिए भी जीनियस ऑडियंस चाहिए होगी। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्रिस्टोफर नोलन की स्टोरी। I think making films on a grand scale is what I got into movies for. I really enjoy sitting there, having the experience I had when I was a kid of just seeing something that's larger than life, that takes you into a whole different world. जब क्रिस्टोफर नोलन छोटा था तभी से ही उसको शौक लग गया था मूवीज़ बनाने का। वो अपनी फादर की कैमरा से शॉर्ट मूवीज़ बनाने की कोशिश करता रहता था। तब किसने सोचा होगा कि ये बच्चा बड़ा होकर एक जीनियस फिल्म मेकर बनेगा। 1998 में उसने एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की थी। उस शॉर्ट फिल्म का नाम था फॉलोइंग, जिसको क्रिस्टोफर नोलन ने खुद लिखा, खुद प्रोड्यूस किया, खुद डायरेक्ट किया और सिनेमेटोग्राफी भी खुद ही की थी। फिर 2 साल के बाद क्रिस्टोफर नोलन ने एक मूवी डायरेक्ट की जिसका नाम था मोमेंटो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट था जिस पर किसी ने भी मूवी बनाने का सोचा नहीं होगा। वैसे 2008 में इस मूवी का बॉलीवुड में रीमेक बनाया गया था गजनी नाम से, और ये मूवी भी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। Since my injury, I can't make new memories. Everything fades. If we talk for too long, I'll forget how we started. Next time I see you, I'm not going to remember this conversation. What's the last thing that you do remember? My wife. That's sweet. Dying. फिर साल 2002 में क्रिस्टोफर नोलन ने एक मूवी डायरेक्ट की। उस मूवी का नाम था इंसोमेनिया। ये मूवी एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है, जिसमें हम देखते हैं कि एक साइको किलर कैसे इंस्पेक्टर के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलता है। No mutilation. Not this time. He tortures him, makes him do things, and keeps him there for 3 days. This guy, he crossed the line, and he didn't even blink. साल 2005 में क्रिस्टोफर ने एक सुपर हीरो मूवी डायरेक्ट की जिसका नाम था बैटमैन बिगिंस। इस मूवी में नोलन के डायरेक्शन और क्रिश्चियन बेल की एक्टिंग ने इस मूवी को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था। इस मूवी के 3 पार्ट्स आए और तीनों को ही क्रिस्टोफर नोलन ने डायरेक्ट किया था, जिन पर हम आगे चलकर बात करेंगे। The tumbler? Oh, you wouldn't be interested in that. I spent a lot of time being scared for you. I heard you were back. But the man I loved, the man who vanished, never came back. फिर आया साल 2006 जिसमें क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई द प्रेस्टीज नाम से। इस मूवी में हमें 2 दोस्तों की कहानी दिखाई गई है जो कि आगे चलकर एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन जाते हैं। इस मूवी की कास्ट में हमें ह्यूज जैकमैन और क्रिश्चियन बेल देखने को मिले थे। ये मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और आज भी लोग इस मूवी को देखना पसंद करते हैं। Shoot me. Come on. No, I can't. Do it! Did you like that? फिर आया साल 2008 जिसमें क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई जिसका नाम था द डार्क नाइट, जिसमें हम लोगों को क्रिस्टोफर नोलन ने एक ग्रेट विलेन दिया था जिसका नाम था द जोकर। Now that's more like it, Miss Wayne. द डार्क नाइट में जोकर का रोल प्ले किया था हीथ लेजर ने, और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि क्रिस्टोफर नोलन को जितनी मेहनत लगी थी इस कैरेक्टर को डायरेक्ट करने में, उतनी मेहनत लगी थी हीथ लेजर को इस रोल को प्ले करने में, क्योंकि मूवीज़ को बनाने में किसी एक की मेहनत नहीं लगती। फिर साल 2010 में क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई जिसका नाम था इंसेप्शन। पहले तो मैं आप लोगों को इसकी स्टार कास्ट बता देता हूँ। लियोनार्डो डिकाप्रियो, टॉम हार्डी, किलियन मर्फी और जोसेफ गॉर्डन। क्रिस्टोफर नोलन की इस मूवी में जितनी स्टार कास्ट बड़ी है, ये मूवी भी उतनी ही बड़ी और पेचीदा है, जिसको समझने के लिए नॉर्मल इंसान को इस मूवी को 2 बार देखना पड़ेगा। इस मूवी को बनाने में कम से कम ग्रीन स्क्रीन का यूज़ किया गया है। इसकी तकरीबन शूटिंग रियल लोकेशंस पर की गई है, इसलिए इस मूवी को देखने का एक्सपीरियंस अलग ही लेवल पर जाता है। We would like to discuss with you. Like a work placement? Not exactly. We create the world of the dream.
फिर आया साल 2012 जिसमें क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई जिसका नाम था द डार्क नाइट राइसेस। ये बैटमैन की तीसरी मूवी थी। बैटमैन बिगिंस, द डार्क नाइट और द डार्क नाइट राइसेस। इस मूवी में हमें क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन के अलावा क्रिश्चियन बेल और टॉम हार्डी की खतरनाक एक्टिंग देखने को मिली। Coming, Mr. Wayne. You and your friends better batten down the hatches. 'Cause when it hits, you're all gonna wonder how you ever thought you could. फिर आया साल 2014 जिसमें क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई जिसका नाम था इंटरस्टेलर। ये मूवी क्रिस्टोफर नोलन की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक मानी जाती है क्योंकि इस मूवी में हमें क्रिस्टोफर नोलन ने ब्लैक होल की रियल तस्वीर दिखाई थी। इस मूवी में हमें स्पेस रिलेटेड कॉन्सेप्ट दिखाया गया था साइंटिफिक तरीके से। अगर आप लोगों ने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा तो एक बार इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। फिर आया साल 2017 जिसमें क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई डनकिर्क नाम से। ये मूवी हमें वर्ल्ड वार 2 के सोल्जर्स की कहानी बताती है। फिर साल 2020 में क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आती है टेनेट नाम से। अगर आप लोगों ने ये मूवी देख ली तो आप लोगों को यही लगेगा कि इंसेप्शन तो इस मूवी के सामने कुछ भी नहीं है। इस मूवी की कहानी टाइम ट्रेवल के इर्द गिर्द घूमती रहती है और इस मूवी को देखते वक्त आप लोगों का दिमाग भी घूमता रहता है। यानी कि कुल मिलाकर ये मूवी भी नॉर्मल इंसान को समझने के लिए 2 बार देखनी पड़ेगी। All I have for you is a word. You chose the wrong profession. हाल ही में क्रिस्टोफर नोलन की एक मूवी आई है ओपेनहाइमर नाम से, जो कि जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की ज़िंदगी पर बेस्ड है। ओपेनहाइमर वो इंसान था जिसने पहला एटम बम बनाया था। कुछ लोग इसको हीरो मानने लगे थे और कुछ लोग विलन, पर एटम बम बनाने के बाद वो खुद क्या सोचता था ये इस मूवी में हमें देखने को मिलता है। तो ये थी क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज़। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि क्रिस्टोफर नोलन की वो कौन सी 3 मूवीज़ हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।